जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। तो आज से हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कुछ कथा का आस्वादन करेंगे। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग वार्ता करेंगे और कल से लीलाओं के विषय में वार्ता करेंगे। कुछ बाल लीला आदि खंड से, कुछ मध्य खंड से और कुछ अंत खंड से लेकर के हम लोग विचार करेंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए और उनके आने का कुछ प्रयोजन है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इन प्रयोजनों का वर्णन किए। तो आदि लीला के प्रथम अध्याय से श्लोक संख्या 4 बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग उच्चारित करेंगे और इसको समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। अनरपि चरिम चिरा करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुं उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे अस्फुरतो व सचिनंदनः अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णा कलौ समर्पयितुं उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रिया हरिः पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो व सचिनंदनः।
चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया गया है। इसे विदग्ध माधव में श्रीपाद रूप गोस्वामी इसको वर्णन किए हैं, वहाँ से श्लोक लिया गया है। यह मंगलाचरण का श्लोक है। मंगलाचरण कई एक प्रकार के होते हैं और उसमें से एक है आशीर्वादमयी मंगलाचरण, दूसरों के प्रति आशीर्वाद देते हुए। तो यह जो श्लोक है वह आशीर्वादमयी मंगलाचरण का श्लोक है। यहाँ पर जगत के समस्त त्रस्त और दुखी लोगों के प्रति आशीर्वाद के रूप में दिया गया है। जहाँ पर कहा गया है कि श्री सच्चिदानंद गौर हरि कृपा पूर्वक सबके हृदय में स्फुरित हो, सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ व सच्चिदानंदना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आज से 500 कुछ साल पहले आए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर जिस दिन अवतीर्ण हुए थे, फाल्गुन पूर्णिमा दिन था, 18 फरवरी 1486 उनका बर्थडे था। और इस धराधाम को वे छोड़ करके गए, गोलोक निवास किए 14 जून 1538। सब मिलाकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु 48 साल तक इस धराधाम पर थे, जिसमें से 18 साल वे नवद्वीप में लीला विहार किए, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के जब उनका जन्म हुआ तो बंगाल में पाखंड अपने चरम सीमा पर था। बहुत पाखंडी लोग थे। भगवान के जन्म, शिक्षा, लक्ष्मी प्रिया जी और विष्णु प्रिया जी से विवाह, उसके बाद में गाया गमन, ईश्वरपुरी से दीक्षा लेना, उसके बाद आकर के और नवद्वीप में भक्तों के साथ में रास, संकीर्तन रास, श्रीवास आंगन में संकीर्तन रास और नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार का कार्य, नित्यानंद प्रभु से मिलन, जगाई मघाई उद्धार, काजी उद्धार इत्यादि बहुत से लीला वे 18 साल के अंतर्गत किए। उसके बाद वे संन्यास लिए और 6 वर्ष तक पूरे भारत का परिभ्रमण किए और अंतिम 24 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे
और जीवन के अंत में भगवान तोता गोपीनाथ का मंदिर है, वहीं पर मंदिर में प्रवेश किए और साक्षात तोता गोपीनाथ हो गए। तो इस प्रकार से 48 साल तक भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर थे। उनके माता पिता जो थे वे ढाका दक्षिण में एक स्थान है, इसका नाम है श्रीहट, बांग्लादेश में। तो वहीं पर उनके माता पिताजी वहाँ के निवासी, श्रीहट के निवासी थे। और इनके नाना, महाप्रभु के जो नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती, वो भी बांग्लादेश के थे, लेकिन वे बड़े विद्वान प्रखांड पंडित थे और ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन दिनों कुछ स्थान था जो कि ज्योतिष विद्या और अन्य विद्याओं के लिए उच्च माना जाता था, जैसे जनकपुर, काशी और नवदीप मंडल। तो नीलांबर चक्रवर्ती नवदीप में आ करके निवास करते थे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट से पहले उनके दादी को स्वप्न हुआ। अपनी माँ के घर में आ गए थे महाप्रभु, उस समय दादी को स्वप्न हुआ कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा महापुरुष जन्म लेने वाला है, साक्षात नारायण आने वाले हैं। ऐसा उन्हें स्वप्न हुआ और आवेश हुआ। तो पहले एक प्रथा था कि जब भी बच्चा पैदा होना होता है तो ननिहाल में भेज दिया जाता था। तो नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर उस समय नवदीप निवास करते थे। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के माता पिताजी आए और वहाँ निवास कर रहे थे, लेकिन उनकी दादी ने कहा था कि बच्चा को लेकर के जरूर हमारे पास आना। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु का जब आविर्भाव हुआ तो उस कथाओं को हम लोग बाद में सुनेंगे। तो वे तो नवदीप में ही रहे। संन्यास लेने के बाद एक समय कार्तिक पूर्णिमा के समय, फाल्गुन पूर्णिमा, नहीं कार्तिक पूर्णिमा की याद आ रहा है, फाल्गुन पूर्णिमा के समय सन्यासी के रूप में गए श्रीहट। तब तक उनकी दादी अभी जीवित थी, लेकिन आंख से दिखाई नहीं पड़ता था और बहुत वयोवृद्ध हो गई थी। तो महाप्रभु उनके आंख, अपने हाथ से उनके आंख को, अपना हाथ फेरे उनके आंख की तरफ, और उनकी दादी दर्शन की महाप्रभु का। उन्होंने अपना परिचय बताया कि वे कौन है, और उनकी माताजी ने कहा था कि तुम जाना और मिल लेना। तो उस समय वहाँ भी गए थे और अपने ननिहाल भी गए थे उस समय। और वहीं पर उन्होंने एक मंदिर बनाने के लिए कहा था, वो दक्षिण साइड में, इसीलिए उसका नाम पड़ा ढाका दक्षिण। ढाका मतलब पर्दा, ढाका मतलब रोकना, ढकने के लिए, मतलब ढक लो, शरीर को ढक लो, तो ढाका दक्षिण। और कहे कि जब ये मंदिर होगा यहाँ पर दक्षिण साइड में, तो यहाँ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी और सब लोग हरि भजन को प्राप्त करेंगे। महाप्रभु आशीर्वाद दिए थे बांग्लादेश को कि भक्ति का वहाँ पर जड़ बंधा रहेगा। नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि जाकर खूब प्रचार किए। आज भी बांग्लादेश में जितने भक्त हैं, हमको नहीं लगता कहीं में, घर घर में भक्त हैं। और वे अपने ननिहाल भी गए, वहाँ भी एक मंदिर बनवाए महाप्रभु। तो आज भी वो दोनों मंदिर हैं,
और वहाँ गेस्ट हाउस भी है, वो जाकर रह सकते हैं और लोग उसका व्यवस्था करते हैं। एनीवे, तो इस प्रकार से महाप्रभु इस धराधाम पर आए। और वे क्यों आए थे हम लोग जानते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, साक्षात ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। यदि ब्रजनंदन श्याम सुंदर कहा जाए तो भी ठीक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु 3 लोगों का समावेश है। एक बार प्रभुपाद जी किसी भक्त से पूछा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो भक्त ने कहा कि वे कृष्ण के अवतार हैं। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण के अवतार नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत भैल से बलराम भैल नीता। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों कंबाइन और साथ में बलराम जी, ये तीनों कंबाइन है चैतन्य महाप्रभु। कैसे? बलराम जी हमेशा सेवा करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण के कॉम्बिनेशन है, लेकिन बलराम जी सेवक हैं, तो सेवक के रूप में आए थे, यानी भक्त के रूप में आए थे। इसका प्रमाण शास्त्रों में बहुत जगह मिलता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन मिलता है। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में, जहाँ पर करभाजन मुनि महाराज निमिष से भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताए हैं। कृष्ण वर्णोदशा कृष्ण सांगोपांगासपाथ जग्गई संकीर्तना प्रायई जयंती ही सुसा। कृष्ण वर्ण वे कौन है? पहले परिचय देते हैं कृष्ण वर्ण, वो कृष्ण के वर्ण के, कृष्ण के जाति के। कृष्ण किस जाति के हैं? भगवान। कृष्ण का जाति के भगवान, षडैश्वर्य परिपूर्ण भगवान। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान। और कृष्ण वर्ण का दूसरा कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण वर्ण, जो कृष्ण के विषय में जो कहने वाला, कृष्ण का ही जो वर्णन करेगा वह है कृष्ण वर्ण। और दूसरा अर्थ है कि कृष्ण अवर्ण। कृष्ण जो है वो काले हैं, लेकिन एक काली नहीं है, ये दूसरे हैं। कैसे? तुषा, एक गोरे हैं, लेकिन हैं कृष्ण। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगास पार्षद, वे अकेले नहीं आएंगे, अपने साथियों के साथ आएंगे। सांगो पांगास पार्षद। तो हम लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद, तो वे अपने भक्तों के साथ में आए थे। सांगो पांगास पार्षद। कृष्ण भी, भगवान जब भी आते हैं अकेले नहीं आते हैं, अपने संगियों के साथ आते हैं। जैसे भगवान जब आए कृष्ण के रूप में, तो भी विभिन्न प्रकार के देवता लोग आए, देवकी वसुदेव इत्यादि आए, लेकिन यहाँ पर
महाप्रभु जो आए ये हमेशा उनके साथ रहे, सांगोपांग स्पर्शता। और वे अगर करेंगे क्या, कहते यज्ञ ही, वो यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ? संकीर्तना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वे यहाँ पर आकर के और संकीर्तन यज्ञ करेंगे। लेकिन सब लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। कहते हैं यंती ही सुमेधसा ही, मतलब निश्चय ही, इसका यज्ञ सब लोग नहीं कर पाएंगे, सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कौन स्वीकार करेंगे? सुमेधसा, जो बुद्धिमान है। कृष्ण की भक्ति सब लोग नहीं कर पाते। भगवान गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्मनामंतो ज्ञानवान मान प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्म के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति जो होता है मेरे सब, तो कृष्ण के शरण में, चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण के शरण में, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन जग में वही भाग लेगा जो सुमेधा, जो बुद्धिमान। तो भागवतम में इसका वर्णन किया गया। करवाजन ने कहा है कि वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग में, यानी इस कलयुग में, इस कली के उपास्य अवतार हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, उपासना जो। श्रीपाद जीव गोस्वामी तत्व सुंदर में वर्णन किए हैं महाप्रभु के विषय में। अंतः कृष्ण बहिर्गौरम दर्शितांगी वैभवम कलौ संकीर्तनौ आदौ अस्मः कृष्ण चैतन्य आश्रिता। अंतः कृष्णम, अंदर से बिल्कुल कृष्ण, और बहिर्गौरव, और बाहर से गौर वर्ण के। इसका वर्णन मैं इस श्लोक करूंगा आगे। दर्शितांग आदि वैभव, उनका वैभव क्या है? उनके भक्त जिनके साथ में वे आएंगे और आकर क्या करें? कलौ संकीर्तन आदि, कलयुग में आकर के वे संकीर्तन करेंगे और कराएंगे। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। वे कलयुग के का पूजा का जो प्रधान है वह है संकीर्तन। संकीर्तन के द्वारा उनके शरण में हम जा सकते हैं। व्यासदेव स्वयं अन्यत्र वर्णन किए हैं, कहते हैं अहमेव कुचित ब्रह्मन् संन्यास आश्रम आश्रितः हरिभक्ति ग्राह्यामि कलौ पापहतन्यरा। जब कलयुग में लोग पाप से आहत हो जाएंगे तो मैं आकर के हरिभक्ति दूंगा। भगवान कृष्ण इस बात को कहे। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक श्लोक आया हुआ है जहां पर कहा गया है सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदना गदी संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण। कहते सुवर्ण वर्ण, प्रश्न दो बार वर्ण शब्द क्यों आया हुआ है? सुवर्ण, सु मतलब अच्छा और वर्ण मतलब वर्ण। जाति से भी लिया जाए तो ब्राह्मण परिवार में आए थे, तो ब्राह्मण परिवार उच्च जाति होता है उस रूप में भी। और पहले कहा है कृष्ण वर्ण, तो वहां पर कृष्ण वर्ण जादव नहीं हुआ, कृष्ण वर्ण मतलब भगवान।
और यहाँ पर सुवर्ण आया हुआ है। सु मतलब श्रेष्ठ, अच्छा, और वर्ण मतलब जाति। अच्छी जाति में आए, यानी ब्राह्मण परिवार में आए। तो ब्राह्मण परिवार बड़ा अच्छा होता है। और या दूसरा अर्थ सुवर्ण का, सु मतलब सु मतलब उत्तम और वर्ण मतलब वर्ण। उत्तम वर्ण का वर्णन करेंगे। और सबसे उत्तम कौन है संसार में? कृष्ण सबसे उत्तम। तो कृष्ण का वे वर्णन करने के लिए आएंगे, इसीलिए उनका नाम हुआ सुवर्ण। सुवर्ण वर्ण के। और हेमांगु, हेमांगु मतलब उनका जो अंग कांति है वह सोने के समान है, उज्ज्वल है। सोना ऐसे ही बड़ा आज से नहीं, जुग जुगांतर से सोना बहुमूल्य धातु माना जाता है। हीरा जवाहरात बाद में आता है, सोना कहा जाता है। हीरा जवाहरात का वैल्यू होता है तब जब सोना होगा तब। बिना सोना के उसका भी कोई वैल्यू नहीं। अंगूठी बनाओ, चोरी बनाओ तो सोना में ही बना सकते हैं। हीरा का अंगूठी कहते हैं लोग, लेकिन सोना होना चाहिए। तो सोना सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हेमांग यानी उनका जो शरीर का वर्ण था, वर्ण होगा वो पीत वर्ण का होगा। ये महाभारत में वर्णन किया गया है। वरांग, वरांग मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अंग वाले होंगे। और वो श्रेष्ठ अंग क्या है? अजान लंबित भुजऊ कनकावदातौ। अजान लंबित भुजऊ, उनका जो बाहु था वो बहुत लंबा था, घुटना छू लेता था। तो इधर खड़ा हो जाए, आपको दिखाओ, घुटना 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 पकड़ो, देखो झुकना पड़ता है, खड़ा हो जाए। तो जो लोग अपने को भगवान कहते हैं ना, ये भगवान लोगों का टेस्ट है। जिसका बाहु घुटना तक है, समझना चाहिए कि भगवान। जिसका बाहु घुटना तक नहीं है वो लोग स्वान, वो भगवान नहीं। तो एक यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वरांग यानी श्रेष्ठ अंग वाले, उनका एक एक अंग बहुत श्रेष्ठ है। अजान लंबित भुजौ कनकावदातौ, सुंदर है देखने में। और क्या है? वरांग, हेमांगो वरांग चंदन अंगदी, और चंदन के जैसा उनके शरीर से सुगंध आता था, या अंगराग के रूप में चंदन धारण करते थे, इसलिए चंदनांगी उन्हें कहा गया है। संन्यास कृतः, वे संन्यास ग्रहण करेंगे, ये सब पहले ही बता दिया गया है। क्षमा सम यानी सम दम, इंद्रियों को अपने बस में रखेंगे। कई एक उदाहरण दिया गया है, महाप्रभु की लीला में दिखाया जाता है जो अपने इंद्रियों को कैसे बस में रखते थे। उसके बाद शांतो, वेरी डिफिकल्ट प्रभु, so he said make sure that
शांत, हमेशा शांत रहते थे। वैष्णव का एक लक्षण है शांत। तितिक्षव कारण का शुद्धम सर्व देहिना अजाशत्रु शांत साधव साधु शुद्धम, ये अलंकार है। तो हमेशा वे शांत, निष्ठा शांति परायण, और भगवान में उनका एकांतिक भक्ति होगा, भगवान में एकांतिक निष्ठा होगी। निवृत्त परायण, इसलिए वे निपुण होंगे शांति के लिए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अवतार नाही कहीं आमी अवतार, मुनि सब जानी कहे लक्षण विचार। भगवान का अवतार जो होते हैं, भगवान नहीं कहते मैं भगवान हूं। आजकल तो लोग अपने भगवान को कहने में संकोच नहीं करते हैं। चेहरों से कहो मैं भगवान हूं। शास्त्र कहता है अवतार नाही कहे आमी अवतार। जो अवतार है, भगवान है, वो कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। मुनि सब जानी कहे लक्षण विचार। जितने भी महान महान वैष्णव लोग हैं, वो लक्षणों को विचार कर करके तब वे कहते हैं कि यह अवतार है। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में शास्त्रों में कई एक जगह वर्णन किया गया है, कई एक प्रमाण है महाप्रभु के। अब ये जो श्लोक है, मैंने बताया था कि महाप्रभु के इस धराधाम पर आने का जो कारण है, कई एक कारण है, उसमें से एक कारण यह जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया है श्लोक के ऊपर। कहते हैं अनौरपित, अनौरपित चरिम चिराम, जो बहुत दिन से नहीं दिया गया था। इतना कहने से क्या अर्थ निकलता है? जो बहुत दिन से नहीं दिया गया था। इसका मतलब कभी दिया गया था? एक दिन था जब दिया गया था, लेकिन बहुत दिन से नहीं दिया गया था। तो उसी को देने के लिए, और वह कौन सी वस्तु थी? तो कहते हैं उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम। श्रियम मतलब धन। भक्ति रूपी धन को देने के लिए वे आए थे। तो ये कब दिया गया था? ये प्रश्न उठेगा यहाँ पर। कहा बहुत दिन से नहीं दिया गया था, तो स्वाभाविक एक प्रश्न उठेगा कि कब ये दिया गया? कभी कभी दिया गया होगा, तो कब दिया गया था? तो शास्त्र में वर्णन किया गया है, भागवतों में भी, अन्यत्र भी, कि कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, और वो भी वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युगी के द्वापर के शेष भाग में जब आते हैं और आकर के रास विहार इत्यादि लीला का विस्तार करते हैं, उस द्वापर के बाद आने वाले जो कलयुग है, उस समय भगवान कृष्ण आते हैं। कैसे आते हैं? कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु में दो चीज है। एक है राधा भाव
और राधा रानी का कांति। राधा रानी का भाव और कांति, राधा रानी का मूड और उनका कांति अंगीकार करके गौर हरि पीत वर्ण को धारण करते हैं। भगवान कृष्ण पीत वर्ण धारण करते हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग उसी कलयुग में हैं। ऐसा कलयुग पहले भी है, पहले भी नहीं है, पहले आया था। तो दो चीज है कि कंबाइन थे राधा और कृष्ण, लेकिन आए के श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे राधा कृष्ण प्रणय प्रकृति आह्लादनी शक्ति स्मा, और आगे पढ़ा जाएगा आय का श्लोक में। तो दो चीज, एक तो राधा रानी का भाव और दूसरा राधा रानी का स्वरूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु आए हुए थे। प्रश्न उठता है कि राधा रानी का भाव क्या है, कौन भाव है? भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए राधा रानी का भाव जानना चाहते थे कि कौन सा ऐसा चीज मुझ में है। कृष्णमूर्ति राधा रानी हरमेश मुझसे मिलना चाहती है, और जब राधा और कृष्ण दोनों का मिलन होता है, आलिंगन होता है, और जब दोनों में जो भाव उत्पन्न होता है वह भाव राधा भाव कहलाता है। जितनी भी गोपियां हैं वे लोग कृष्ण का आलिंगन नहीं कर सकती हैं, वो लोग राधा रानी को ही भेजेंगे। राधा भाव जो है एक टॉप मोस्ट भाव है, इसे उज्ज्वल रस कहा गया है। ब्रज में यह उज्ज्वल रस है, लेकिन महाप्रभु आए थे राधा भाव को लेकर के और राधा रानी की कांति को अंगीकार किए थे, इसलिए वे गौर वर्ण के रूप में कलयुग में आए थे। अब अनर्पित चरित चिरात करुणया अवतीर्ण करो, कलयुग के जीवों पर करुणा कर करके आए थे। चैतन्य मंगल में यह कथा विस्तार से दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु के लीला के विषय में जानने के लिए 3 ग्रंथ हैं। एक है चैतन्य भागवत, सबसे पहला ग्रंथ चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत और बाद में चैतन्य चरितामृत। वृंदावन दास ठाकुर जो स्वयं व्यास देव हैं, व्यास के अवतार हैं, वे चैतन्य भागवत का संकलन कर चुके थे, और चैतन्य भागवत का नाम था पहले चैतन्य मंगल। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लोचन दास ठाकुर ऑलरेडी एक चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ का रचना कर लिए, तो बिना सोचे समझे तुरंत उसको बदल दिए। ये है वैष्णवता, ये वैष्णवता, अपना नम्र भाव दिखाए, और इसलिए वे इसका नाम रखे चैतन्य भागवत। तो चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कथाओं का वर्णन किया गया। तो कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए। अनर्पित चरण चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, कलयुग में आए। कोई कह सकता है कि अन्य युगों में क्यों नहीं? क्या अन्य युग में जीवात्मा दुखी नहीं रहते हैं क्या? पहले सतयुग था
सतयुग में असुरों का निवास स्थान अलग था और देवताओं का निवास स्थान अलग था। देवता लोग स्वर्ग रहते थे और असुर लोग पाताल में रहते थे। त्रेता युग आया तो वहां अलग अलग गांव था। असुरों का गांव था लंका और देवताओं का था अयोध्या। अलग अलग दूरी था थोड़ा। द्वापर में एक ही घर में दोनों आ गए, कौरव और पांडव। लेकिन कलयुग में एक ही शरीर में दोनों निवास करते हैं। एक ही शरीर में आसुरिक भाव भी है और दैविक भाव। दोनों प्रकृति यहां पर है, एक ही देव। अंतर पड़ गया ना। सच में बहुत दूरी था। स्वर्ग लोक और नरक लोक में, ऊपर एक नीचे, स्वर्ग और पाताल, पृथ्वी बीच में थी। त्रेता युग में अलग अलग गांव थे। पहले, अभी आजकल तो सब गांव हो गए, पहले गांव भी ऐसे हुआ करता था। जो नीच जाति के लोग थे उनका गांव अलग था। क्या हरिओम जी, हरिप्रिया जी था ना, वो चमार इत्यादि लोग अलग रहते थे। आज बोल भी नहीं सकते वो तो, पहले अलग रहते थे। उतना ही नहीं, कुआं भी था। मुस्लिमों के लिए कुआं अलग था, हिंदुओं का कुआं अलग था। इस समाज का वास्तव में व्यवस्था था, खराब बात नहीं था, अच्छा था। आज सब खिचड़ी लोग खा रहे हैं, पहले अलग अलग था। द्वापर युग में एक ही घर में आ गए लोग, दुर्योधन और युधिष्ठिर साथ में आ गए। लेकिन कलयुग में एक ही देह में, तो बड़ा खतरनाक देह जगह है कलयुग। इसीलिए कलयुग के जीवों पर करुणा कर करके अवतीर्ण कलयुग में आए। चैतन्य मंगल में इसका वर्णन किया गया है कि एक समय नारद जी बैठे हुए थे और कलयुग के जीवों के विषय में सोच रहे थे। तो देखे कि कैसे कलयुग में लोग त्रस्त रहेंगे। मानो भागवतों के 12वां स्कंद में जो कलयुग का वर्णन किया गया है, नारद जी पूरा स्मरण कर रहे थे उसका, और उन्हें बहुत दुख हुआ। वे कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं था, कोई औषधि नहीं था। सोचे मैं क्या करूं। वो जानते थे कलयुग में हरिनाम नहीं है, लेकिन नारद जी अपने को असमर्थ समझ रहे थे, इसलिए भगवान के पास पहुंचे। द्वापर की बात है, द्वारका पहुंचे तो नारद जी बड़े एक्सपर्ट हैं लोगों को कृष्ण की सेवा में लगाने में। तो नारद जी कृष्ण के पास नहीं गए, सीधे रुक्मिणी के पास गए। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, जैसे अपना ये केशव, इसको कुछ चाहिए, यदि अपने पिताजी के पास जाए बस बदमाश कहेगा, बस जाए। लेकिन मां के पास चला जाए तो मां पहले ना बोलेगी। यदि रोने लगे, बाप के पास रोएगा तो बाप एक झापड़ मारेगा, तो मार दिया, रो रहा। मां के पास रोएगा तो मां की चुप रहो, रो तुम रो, क्या चाहता हूं तुम दूध दे दूं। तो मां में बहुत प्रेम होता है। तो नारद जी चले गए रुक्मिणी जी के पास और लगे रोने। उनको तो स्मरण था ही कलयुग के जीवों का क्या होगा, कैसे उद्धार होगा। लगे रोने नारद जी, अब चुप ही नहीं हो रहे हैं। रुक्मिणी जी खूब प्रयास कर रही हैं
उसको चुप कराने का। बताओ क्या कारण है, क्यों आप रो रहे हैं, क्या हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्या हुआ क्या हुआ। तो नारद जी कलयुग के जीवों के विषय में वर्णन करने लगे और वर्णन करते करते फपक फपक करके और जोर जोर से रोना। तो आप लोगों को ये मालूम है कि छोटा बच्चे और स्त्रियां ये दोनों एक ही कैटेगरी के होती है रोने होने में। एक बच्चा रोएगा तो सब बच्चे रोना शुरू करते हैं, और एक स्त्री रोएगी तो सब स्त्री रोना शुरू करते हैं। भगवान ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिए, सियार के समान वहाँ वहाँ सब साथ। तो नारद जी रो रहे थे तो रुक्मिणी जी लगे रोने। अब दोनों रोने लगे तो नारद जी का अपना काम बन गया, अब चलते हैं, काम करना था, काम कर लिया। अब नारद जी वहां से चल दिए। कलयुग के जीवों का हेडक अब रुक्मिणी जी के सिर पर आ गया। और भगवान आए धर्मासभा से तो रुक्मिणी जी बड़ी दुखी थी। भगवान पूछे क्या क्या आपके दुख का कारण क्या है। जब भगवान ऐसे पूछ रहे थे तो रुक्मिणी लगी फपक फपक के रोने, जैसे नारद जी रो रहे थे वैसे रोने लगी। तो भगवान ने कहा क्या हो गया बताइए तो कम से कम। सत्यभामा कुछ बोल दी, किसी ने कुछ बोल दिया, आखिर क्या हो, क्यों रो रहे। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आप सबके हृदय के बात को जानते हैं, लेकिन मेरे हृदय में क्या चल रहा है आप इसको नहीं जान पा रहे हैं, यही मेरे रोने का कारण है। इसलिए मैं रो रही हूं कि आप मेरे दिल की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान तुरंत समझ गए और भगवान ने श्योर किए रुक्मिणी से कि कलयुग में आऊंगा। और भगवान पूरा वर्णन कर दिए किस रूप में आएंगे और क्या करेंगे। रुक्मिणी भगवान के उस स्वरूप का दर्शन भी किए और वे हैं गौर सुंदर गौर हरि। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो करुणया अवतीर्ण करो, जय श्री दाई गौर। करुणया अवतीर्ण करो। देखिए करुणा कैसे जन्म लिया। सर्वप्रथम जन्म लिया नारद जी के हृदय में। उसी करुणा को नारद जी इम्पार्ट किए रुक्मिणी जी के हृदय में, और रुक्मिणी जी ने इसको इम्पार्ट किया कृष्ण के हृदय में। तो ये ऑर्डिनरी करुणा नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं ऑर्डिनरी करुणा को लेकर के नहीं आए, कलयुग के दुखी जीवों के कल्याणार्थ करुणा करके। करुणया अवतीर्ण करो। प्रमाण क्या है करुणा का, कहते हैं समर्पयतुम। समर्पित, अर्पित मतलब दे देना, और समर्पित मतलब अच्छी तरह से देना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो योग्य था उसको तो दिए, जो योग्य नहीं था, जिसमें योग्यता नहीं थी, उसको योग्य बनाए और दिए। पापी तापी यथोक्षिलो हरि नाम उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई। जगाई मधाई की कथा से हम लोग अवगत हैं कि किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए। मैं कल सुबह प्रवचन किया जिहू में, और श्लोक था नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। तो गौरवाणी प्रचारिणी प्रभु कह रहा था, गौरवाणी प्रचारिणी।
उसका व्याकरण था। तो गौरवाणी क्या था, कौन बता सकता है? अच्युत मान, गौरवाणी क्या है? जारे देखो तारे कहो उपदेश, हमारा ज्ञान गुरु भैया तारा ही देश, एक गौरवाणी है। वो भी गौरवाणी है लेकिन वो स्पेसिफिक है सनातन गोस्वामी के लिए, सबके लिए। और दूसरा गौरवाणी है पृथ्वी से आचे जो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही विवरणा, ये है गौरवाणी। तो गौरवाणी प्रचार सबसे बड़े प्रचारक हुए थे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद। सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को आदेश दिए, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास। हमारा क्या करो प्रकाश, हाँ, सर्वत्र हमारा क्या करो प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को और हरिदास को आदेश दिया। अब चैतन्य महाप्रभु का एक वाणी हरिदास ठाकुर और नित्यानंद के लिए बहुत कुछ था और वे तुरंत निकल गए प्रचार करने के बाद, बहुत आदेश मिल गया तो ऑथराइज हो गए। इससे हमें कुछ सीखना चाहिए, हम कुछ भी काम करें तो ऑथराइज होकर करें, तब हमारा जो काम है वो ऑथोरिटेटिव होगा। यदि हम ऑथराइज नहीं हैं तो हमारा काम ऑथोरिटेटिव नहीं होगा, उसमें शक्ति नहीं रहेगा। मैं बता रहा था कैसे पहले जब भक्तों को कहीं जाना था, वृंदावन चाहे मायापुर, तो पहले अथॉरिटी से परमिशन दे, प्रभु जी मैं जा सकता हूँ, ऑथराइजेशन। आज पता क्या करते हैं हम लोग, पहले टिकट निकाल लेते हैं, कहते हैं प्रभु जी मेरा इस दिन का टिकट है, मैं जा रहा हूँ। अब इन्फॉर्म करते हैं तो ऑथराइजेशन, ऑथराइज होना, स्टैंप लगना बहुत जरूरी है। पहले परमिशन दे, आगे इन्फॉर्म करते हैं, तो ऑथराइजेशन बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने ऑथराइज किया था हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद को, और उनके माध्यम से सभी भक्तों को ऑथराइज किया है प्रचार करने के लिए, प्रचार करना चाहिए। तो वे जा करके प्रत्येक घर में जाते थे, दरवाजा खड़े थे, कुछ लोग स्वागत करते थे, काजू किशमिश बादाम खिलाते थे, गरम पकौड़ा खिलाते थे, नहीं हरिनाम देते थे, कहो कृष्णा भज कृष्णा, देवी शिक्षा। तो वे घर घर में जाकर के लोगों को सिखाते थे, भाई कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। कुछ लोग लेते थे, कुछ लोग गाली देते थे, लेकिन ये लोग मत थे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं। तो इस प्रकार से प्रचार करने जा रहे थे सब इंडिया के लोग, बड़ा प्रभावित होते थे, देखने में बड़े सुंदर थे, मुझ दाढ़ियाँ भी नहीं आई थी, भगवान है चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर भी चुप नहीं थे। तो और उन्होंने कहने का तरीका बड़ा अच्छा था, तो सबने जो जो उनको सम्मान किए सब सुने, लेकिन सबने उनको वार्निंग किया था कि सब जगह जाना भैया, लेकिन दो पापी यहाँ पर जगाई मधाई, उनके पास मत जाना। जगाई मधाई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, सब पाप कर लिए थे, गिन गिन कर गए रामचरण जी, एक भी बात नहीं था। यहां तक कि ब्रह्म हत्या, गो हत्या सब कुछ कर लिए थे। अब नित्यानंद प्रभु थोड़ा जीती आदि बलराम जी है ना, तो उनको थोड़ा जिद आ गया कि हम चलते हैं, देखते हैं कौन है जगाई बंधाई। हाँ प्रभु ने आदेश दिया है, चलते हैं हम लोग जगाई बंधाई को प्रचार करेंगे। हरिदास कहते हैं मत जाओ उधर, गाँव वाले पता नहीं क्या बोले हैं,
अरे चलो चलते। तो हरिदास नहीं जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु पकड़ लिए, कॉलर, चलो चलना है प्रचार करने के लिए। और नित्यानंद प्रभु के सामने कौन कुछ बोलेगा। तो हरिदास ठाकुर जा रहे थे, तो जा रहे थे तो देखे रास्ते में जगाई बताई मिल गए। तो वो लोग शराब पीकर के मदमत थे और बड़े जोर से चिल्ला रहे थे, झगड़ा खूब कर रहे थे। तब ये लोग, इनका अटेंशन गया, वो झगड़ा कर रहे थे, तब अटेंशन गया। देखिए झगड़ा करेंगे कौन आदमी, तो मदमत थे। फिर दोनों आलिंगन कर रहे हैं दूसरे को, फिर झगड़ा कर रहे हैं, फिर आलिंगन कर रहे हैं। पागल थे ना, शराब पिए थे। तब अब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां पर गए। अब नित्यानंद प्रभु समझाने का प्रयास किए। मधाई को आया, कहा कि बदमाश, कहीं कहता तुम जा रहा है, उठाया हंडी। आज पहले शराब हंडी में मिलता था, बाद में बोतल में आ गया, आजकल पौच में आ गया है। जमाना बदल गया है। हंडी में था तो वहां से चले भाग दोनों। नित्यानंद प्रभु हरिदास भाग गए, भाग रहे थे। हरिदास ठाकुर एज में थोड़ा बड़े थे, गुस्सा कर रहे थे नित्यानंद प्रभु, तुम बदमाश है, तुम्हारे चलते ये सब हो रहा है। गांव वाले सब मना किए थे, जगाई माया में मत जाना, जबरदस्ती खींच कर ले। अरे यार, तो भगवान के नारायण की कृपा से हम लोग बच गए। और ये लोग भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं, और पीछे जगाई माया गाली देते हुए दौड़ रहे हैं पीछे। ये भागते अद्वैताचार्य के घर में चले गए, हाँफ रहे। अद्वैताचार्य, क्या बात है, बताओ क्या बात है। अब नित्यानंद प्रभु के प्रति हरिदास ने पूरा कंप्लेन करना शुरू किया। कहा कि बिल्कुल पागल आदमी है। महाप्रभु ने कह दिया तुम लोग जाओ प्रचार करो, और इसका पार्टनर मुझको बना दिया। अकेले प्रचार करने मत जाना कभी भी, पार्टनर बना दिया मेरा। अब देखिए आचार्य बताइए, कभी कभी गंगा में झाप मारता है, कूद पड़ता है, और मगर के साथ में तैरने लगता है। हरिदास देखो कौन फांस जाता है। दिमाग खराब हो जाता है। उतना ही नहीं, ये ज्योतियां जो हैं स्नान करने आती हैं, कपड़ा लेकर भाग जाता है, गाली मुझे सुनना पड़ता है। कभी कभी लोगों के यहाँ दही और दूध चोरी करता है और डंडा मुझे खाना पड़ता है। अब तुम्हें महापुरुष करने वाला एक पागल आदमी है, पागल आदमी नहीं रहना चाहता हूं। और आज ये दो पागल लोगों से मिल गया। तब अद्वैताचार्य ने कहा कि ये तो अच्छा चीज है, यदि ये तीन पागल एक साथ रहेंगे तो अच्छा ही। जगाई और मधाई पागल हैं शराब के नशे में, और नित्यानंद पागल हैं कृष्ण प्रेम के नशे में। यही पागल साथ में, तीनों पागल साथ में अच्छा है। इस प्रकार से हास प्रमोद हुआ। अब जगाई मधाई खोज रहे थे, वो सांप पर कोई पैर डाल दे, सांप बनाता है। फर्स्ट डे कोई एडवाइस देने आया था जगाई मधाई, ब्राह्मण परिवार में सब कुछ भूल चुके थे। वे लोग ढूंढ रहे थे कि दोनों कहाँ हैं। तो वे लोग आकर के और जोगपीठ से सामने, शिवादानंद के सामने घाट पर, जहाँ चेतन महाप्रभु स्नान करने जाते थे, वहीं अपना कुटिया बना दी। कुटिया में क्या बनाना है, शराब का तो हड़ा लेकर के आए, वहीं पूजा में मस्त हो गए। और जो भी नहाने आता था, स्त्रियां पुरुष, गाली गलौज करना, ये करना वो करना काम था। और इधर श्रीवास आंगन में हरिनाम होता था, तो वही नाचते थे, हरे कृष्ण करते थे। तो अज्ञात को थोड़ा सुकृति मिल नहीं गया। तो नित्यानंद प्रभु एक दिन उन लोगों को प्यूरिफाई करना चाहते थे। तब नित्यानंद प्रभु एक दिन शाम के समय आ रहे थे, प्रचार करते थे नित्यानंद। तो जगाई मधाई मिल गए रास्ते में,
और फिर बात होने लगी और इतने पर मधाई उठाया जो श्राप का पात्र था। पहले दिन तो गाली का भगा दिया था, खदेड़ रहा था, आज उठाया और दे मारा क्या सिर फूट गया। आप जानते हो हरिदास गए, गांव के लोग भागते भागते गए, महाप्रभु को और मिला, महाप्रभु आए और इधर सिर फूटा हुआ है, फिर भी नित्यानंद भाई बोलो हरे कृष्णा। जगाई का दिल भ्रमित हो गया और कहा कि भाई मधाई तू क्या करता है, ये ठाकुर का सिर फूटा है, सिर से खून निकल रहा है, फिर भी प्रभु का नाम ले रहा है। मधाई को गुस्सा मारने जा रहा था, जगाई को पकड़ लिया, मत मारो, रक्षा किए। तो महाप्रभु आए, जब पूरा बात सुने वो तो दर्शन उठा दिए मारने के लिए। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु क्षमा आए कि मत मारिए, चलिए सब मरे, किसको मारोगे, इसको जीवन दान दो, इसे जिलाओ, प्रेम दो। महाप्रभु ने कहा मैं इसे कभी प्रेम नहीं दूंगा। जगाई को चेतन महाप्रभु ने प्रेम दे दिया, लेकिन मधाई को क्योंकि उसने अपराध किया था, तो वैष्णव अपराध। जगाई को उन्होंने प्रेम दिया क्योंकि वैष्णव सेवा किया था, और मधाई को नहीं दिया क्योंकि वैष्णव अपराध किया था। तो वैष्णव अपराध बहुत ग्रहित है। वैष्णव अपराध तो हाथी माता मैड एलिफेंट। भगवान के चरणों में कोई अपराध कर लेता है तो भगवान क्षमा कर देंगे। हरि पदे अपराध तार हरिनाम, वैष्णवा पदे अपराध नाई पुनः। भगवान के चरणों में अपराध कोई कर लेता है तो भगवान का नाम लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे राम तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन वैष्णव के चरणों में कोई, हम लोग जानते हैं कैसे दुर्वासा मुनि को कहाँ भागना नहीं पड़ा, भगवान ने माफ नहीं किया, अमरीश महाराज मान। तो मधाई किसी प्रकार से ट्रिक को जानता था, वो तुरंत नित्यानंद प्रभु का पैर पकड़ लिया कि हमसे बहुत गलती हुई, और नित्यानंद प्रभु तब तक से पैर नहीं छोड़ा और नित्यानंद प्रभु ने क्षमा नहीं कर दिया, चलो क्षमा कर दिया। तब अब नित्यानंद प्रभु का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, उसे कृष्ण प्रेम दिलाया गया। तब चेतन महाप्रभु से प्रार्थना की तो महाप्रभु को कृष्ण प्रेम दिए। लेकिन फिर भी मधाई का दिल जो था प्रज्वलित था कि हाय मैं ऐसे महापुरुष के चरणों में अपराध कर दिया हूं। बहुत दुखी रहता था, निरंतर भगवान का नाम लेता था, 2 लाख नाम जप करते थे जगाई और मधाई, और प्रत्येक दिन वैष्णव सेवा करते थे। लेकिन फिर मधाई अहर्निश सोया करता था नाम लेते लेते, रोमांचकम वातरंगभान, ऐसा परिवर्तन आ गया, रोता था हमेशा। तो जगाई ने कहा भाई तुम रोते क्यों? कहा कि नहीं, मैं ठाकुर के चरणों में बहुत अपराध किया है, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। तो फिर एक दिन नित्यानंद से मिले और नित्यानंद प्रभु से बात कहे तो नित्यानंद प्रभु सबको लेकर के आए महाप्रभु के पास। महाप्रभु ने कहा क्या तुम्हें चाहिए? कहा कि मुझे दंड चाहिए, मैंने ठाकुर के चरणों में अपराध किया है, आप माफ कर दिए, आप लोगों का ये बड़प्पन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपराध खत्म हो गया, मैं जो सिर पर ले किया, हमें कोई दंड चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हें दंड चाहिए तो जाओ गंगा के किनारे, गंगा के पास एक सुंदर घाट बनाओ, जहाँ पर वैष्णव लोग आकर के स्नान करेंगे, वैष्णव का तुम सेवा करना। तो मधाई आकर के घाट बनाए, आज भी मायापुर में घाट है मधाई घाट। जब इन दोनों का देहांत हो गया जगाई और मधाई का, तो जमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, चित्रगुप्त देखो भाई इनका पोथी पत्र देखो कितना पाप किया,
चित्रगुप्त देखे, कहे कि देखिए ये लोग इतना पाप किए हैं, एक दिन में ये लोग इतना पाप करते थे कि 1000 वर्ष में हम लिख नहीं पाते थे। एक दिन में इतना पाप करते थे कि 1000 वर्ष तक, इसलिए हम लिखना ही छोड़ दिए। हरे कृष्ण। लेकिन जब यमराज जी सुने कि जगाई और मधाई पर चैतन्य महाप्रभु कृपा कैसे हुई, तो मूर्छित हो गए। और जब होश आया तो चले भागवत के, नहीं तो चलते हैं। और ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी सब पीछे दौड़ रहे हैं, यमराज जी दौड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये सब आए और महाप्रभु के लीला में भाग लिए नाम कीर्तन करने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम समर्पयितुम, समर्पयितुम समर्पित किए, समर्पित। समर्पित का 2 अर्थ होता है, एक अच्छा तरह से और एक ऐसे दिए कि कभी वहां से जाएगा ही, हमेशा के लिए दे दिए। तो कलयुग के जीवों को ये हरिनाम जो कला में पड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस। उन्नत मतलब ऊंचा, श्रेष्ठ, दोनों कर सकते हैं। उज्ज्वल रस, उज्ज्वल रस क्या है? ब्रज में उज्ज्वल रस पाया जाता है। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। श्रियम, श्रियम मतलब संपत्ति। तो उन्नत उज्ज्वल रसमय अपने भक्ति, स्वभक्ति रूपी संपत्ति को दिए। संपत्ति धन, संपत्ति से हम क्या करते हैं? अभीष्ट वस्तु को खरीदते हैं, जो हमें वस्तु चाहिए उसको हम खरीदते हैं। तो अभीष्ट वस्तु, जीव का एकमात्र अभीष्ट वस्तु है कृष्ण का सेवा। और कृष्ण की सेवा कैसे खरीद सकते हो? उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति, स्वभक्ति श्रियम। संपत्ति क्या है? स्वभक्ति, स्व मतलब सुभक्ति, मतलब अच्छा भक्ति। अन्याभिलाषा शून्या ज्ञान कर्मावनावृत अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति के द्वारा, तो भक्ति ही वह शक्ति है जिससे हम कृष्ण का सेवा कर सकते हैं। अतः यहां पर भक्ति को संपत्ति कहा गया है। ब्रज में कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का प्रेम स्वादन करते हैं, जैसे दास्य, दास्य, साख्य, माधुर्य, मात्सल्य और माधुर्य। शांत में तो कुछ नहीं है, तो इस सेवा में लगे रहते हैं, भक्ति सेवा करते हैं। दास सखा है, कृष्ण के कंधे पर चढ़ना, उनको चढ़ाना। वात्सल्य, कृष्ण कान पकड़ करके बैठो बैठो, उठो उठो। और माधुर्य, तो उज्ज्वल रसमयी भक्ति को देने के लिए, यानी राधा भाव को देने के लिए महाप्रभु
आए। समर्पयितुम उन्नत जलाशय हरि कृत सुंदरवती कदम संदीपितः। ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो बड़े सुंदर हैं, उनकी कांति बड़ी सुंदर है और वे हैं हरि। हरि मतलब सबके दुख को हरण करने वाले हैं, जिनका सौंदर्य, जिनका शिक्षा सबके हृदय को सुख देने वाला है। वैसे हरि सदा हृदय कंदरे स्फुर्ति वस्तिनंदना, वे सचिनंदन गौर हरि सबके हृदय में विराजमान रहे। आज हम लोगों का जो हृदय है वो गंदा हो चुका है, संसारिक वासनाओं के चलते गंदा हो चुका है। उस हृदय को स्वच्छ करने का तरीका है कि गौर हरि को अपने हृदय में बसाएं, गौर हरि को अपने हृदय में बैठाएं। और गौर हरि को हृदय में बैठाने का सरल तरीका है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि लम्मी लम्बे डॉग। बाप का दिल जीतने का तरीका है बेटे का दिल जीतो, गो थ्रू हिज सन। तो चैतन्य महाप्रभु का बेटा कौन है? संकीर्तन पितरऊ, संकीर्तन के बाप है चैतन्य महाप्रभु, संकीर्तन का बेटा है। तो संकीर्तन करो, हरे कृष्णा